हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 2 दिन से आपका वीडियोस नहीं मिल पा रहा था, उसका रीज़न आपको बताया था। अभी मैं जो हूँ देहरादून पहुँच चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को 21 के 2020 के एंड 2019 के 18 के हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें करा रही हूँ। ठीक है। सो पार्ट फर्स्ट 40 क्वेश्चन उत्तराखंड आबकारी सिपाही 10 जनवरी 2021 और उत्तराखंड वन आरक्षी 14 फरवरी 2021 के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में है। सो स्टार्ट करते हैं। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्न मति होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? द्विज, युगांतर, तृष्णा या शिष्टाचार। यहाँ पर तृष्णा होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, अभ्र, व्योम, अनंत होता है लेकिन द्वग नहीं होता है। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, तो ध्यानपूर्वक क्या है? ध्यानपूर्वक कैसा अव्यय है? तो यह एक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन डी। कैची शब्द है, तो कैची कैसा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। दारुण शब्द का अर्थ है, दारुण शब्द का अर्थ है, क्या है दारुण का अर्थ? ऑप्शन ए भयंकर। दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। आगे है अन्वय शब्द का संधि विग्रह। अन्वय शब्द का संधि विग्रह आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप मुझे कि संधि का किसका बताना है, अन्वय का बताना है। यहाँ पर आ धन आ व बना यानी कि यण संधि का उदाहरण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन ए अनुधन आई होता है ना। अनुधन आई, उ और आ है ना, व उ धन, यहाँ पर क्या बना? ये उ है, उ धन अ, क्योंकि लास्ट पहले वर्ड का लास्ट और दूसरे वर्ड का पहला, तो उ और अ, तो इन्हें बोलो आप व की ध्वनि निकलेगी और यण संधि का उदाहरण है। 7 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भाषा की वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? वो प्रत्यय कहलाते हैं जो अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण, और जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन ए 1957 में हुआ था। कवयित्री, ये कवयित्री देख लेना कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में पूछ लेता है। महादेवी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1907 में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या है? किसका? आलोक का। आलोक का विलोम होता है अंधकार, है ना। 11 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए रहस्य की बात जान। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? 13 का हो जाएगा डी। ठीक है, किताब। अच्छा मुझे बताओ कि किताब में कौन सी संज्ञा है, किताब किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, अनुशासन शब्द कैसा है? अनुधन शासन। तो कैसा शब्द है अनुशासन? तो यह एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है दाज्यू रचना है, ये कई बार आपका पूछा है, 21 में पूछा गया, उससे पहले भी एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन डी शेखर जोशी जी की। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह यहाँ पर निश्चित हो रहा है कि वो क्या है? मनुष्य नहीं देवता है। तो निश्चयवाचक है, निश्चित किया जा रहा है कि वो मनुष्य नहीं क्या है? देवता है। चमाचम शब्द कैसा है? 17 का आंसर। चमाचम कैसा शब्द है? तो यह एक देशज का उदाहरण है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, है ना, होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य। तो ये
की, जो, है ना। तो इस तरीके के शब्द जो आएंगे वो मोस्टली आपके होते हैं संयुक्तक। सॉरी, आपका भी है और है तो वो संयुक्त है, तो ये आपका संयुक्त का है। लेकिन की, जो जैसा आता है ना, तो वो मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। लेकिन ये जो है ये है आपका ऑप्शन डी, संयुक्त का। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? तो ये 14 सितंबर को, और ईयर था 1949, 1949 का। और इसीलिए हम हर साल नेशनल, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या ओनली हिंदी दिवस आता है तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य कैसा है? तो ये है एक क्या, विधिवाचक है कि उसने क्या खाया, केला और संतरा। किसने खाया? मोहन ने खाया। अगर मैं यहाँ पर पूछ देती कि यहाँ पर संयुक्त, यहाँ पर मिश्र, यहाँ पर सरल और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तब क्या करते आप? और लगा है तो फिर आप कहते हैं कि ये तो संयुक्त का हो जाएगा। आगे है ये तो आपके जो 20 क्वेश्चन थे ना, ये उत्तराखंड आबकारी सिपाही में पूछे गए क्वेश्चन थे। और अब उत्तराखंड वन आरक्षी 14 फैब, ये एक ही पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट में जो आप लोगों को करा रही हूँ। सो यहाँ पर देखेंगे वन आरक्षी का पेपर आपका जो 14 फैब 2021 में हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन। निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द कैसा है? एकाक्षरी कैसा शब्द है? सो ये आप लोगों का है, एकाक्षरी शब्द कौन सा है इनमें से? भाषा, कमल, महिला, श्वास। तो निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, श्वास। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द कैसा है? यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह कैसा है? यानी कि यह में सर्वनाम है, कौन सा? निश्चित तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन सी। ठीक है, सार्वनामिक का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तबल की बला बंदर के सिर। अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ है, क्या है? 23rd बी, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। निम्नलिखित में से देशज शब्द है? 24। सो करेक्ट आंसर इज डी, झोला एक देशज शब्द है। निम्नलिखित में से प्रविशेषण है? प्रविशेषण तो अत्यंत एक क्या है? प्रविशेषण है। दूसरी चीज मेरे सुनने में ये आया है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी आपका लीक हुआ था। बॉबी पवार जो हमारे हैं, जो अभी लड़ रहे हैं, उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि आपका पुलिस कांस्टेबल का है और भी एग्ज़ाम है। तो भाई अगर देखो पेपर डिले भी होता है ना, तो वो पेपर हो जाने और लीक हो जाने से अच्छा है कि हम इस चीज़ को, हम कोई बात नहीं, हम आप लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन ये धांधली वाली चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए। अभी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भी षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को बचा रहे हैं। तो भाई अगर ये चीज़ आगे आंदोलन बढ़ता है तो उसमें अपनी अपनी भागीदारी अपना आपको 100% देना है। हम लोग भी अपना यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जैसे भी हमें यहाँ पर जो अभी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं, तो हम सबको यहाँ पर क्या करना है? सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आज नहीं किया तो ये रीत अभी से नहीं चल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी है या फिर कोई, ये बहुत टाइम से चल रही है। ठीक है, आवाज़ उस टाइम पे किसी ने नहीं उठाई, आज उठ रही है, तो उसे सपोर्ट कीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। पेपर हो सकता है हो क्या, कम से कम क्या होगा, 2 महीने लेट हो जाएगा, जहाँ हमने इतना वेट करा है तो वहाँ थोड़ा और से, लेकिन वो आपका आगे ऐसी नौबत ना आए। उस चीज़ के लिए भाई अगर कहीं पे दिक्कत भी होती है तो डिमोलाइज ना हो, आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। आप सभी ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा और से, ठीक है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखें। जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकल रही हैं तो वो तो बहुत दुखदायक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मान लो एक तो पेपर ऐसा कि आपने काफ़ी डीप चीज़ें पढ़ी थी, काफ़ी और चीज़ों पे फोकस किया था, फिर पेपर वो बेसिक चीज़ें जो आपने स्किप की थी वो चीज़ आ गया है। अब दूसरी चीज़ कि जो पेपर है वो पहले ही लीक हो चुका है आपका,
पुलिस का भी पेपर, तो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ठीक है। आपका भी ये कर्तव्य है कि आप लोग उस चीज़ के खिलाफ लड़ें, और अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, तो दोनों चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। जगना है, सो बहुत लिए हैं, जगिएगा, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए हमें खुद लड़ना होगा कि आज के टाइम पे, तो वो ज़रूरी भी है। सो चलो भाई, हाँ इसका आंसर करेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता है। हम जो मिडिल फैमिलीज़ या गरीब फैमिलीज़ वाले होते हैं ना, वो एक एक रुपया जोड़ जोड़ के आगे, अब फिर मान लो आपका पेपर भी हो गया, अब फिर वही होना है कि पेपर लीक तो होगा ही होगा, तो इसीलिए एक बार इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए बड़े लेवल पे, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज़ फिर वही सिस्टम जो चला आ रहा है 22 सालों से, कितनी सरकारें गईं, कितनी सरकारें आई, सबके टाइम पे बड़े बड़े लेवल पे धांधले हुए हैं, ठीक है। सो निम्नलिखित में से देशज शब्द हो गया झोला। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से प्रविशेषण है, ठीक है। ऑप्शन बी अत्यंत है। आज लोगों ने आवाज़ उठाई, तो इसलिए बेकार है गवर्नमेंट। मैं किसी गवर्नमेंट पे नहीं जा रही हूँ, ना ही मुझे इस तरीके से बोलना आप लोग, बिकॉज बट हाँ, पुरानी चीज़ों में भी काफ़ी कुछ हुई हैं, ये चीज़ 100% श्योर है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं ये सब। आगे देखो भाई, यहाँ पर भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, ठीक है। तो भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। सो किसकी, 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। एक तो सीट्स इतनी कम होती है, ऊपर से ये सब हो जाता है, वो मेरिट हाई किस बेस पे जाती है, जब अंदर ही वो चीज़ वहाँ पर, और फिजिकल में खुद इतनी चीटिंग हुई है कि भाई लोगों को, कुछ तो ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि सभी ने, जो भी जिसके भी 98 बन रहे हैं वो उन्होंने चीटिंग ही की है, लेकिन मोस्टली जो कुछ हैं उन्होंने उनके नंबर बढ़ा रखे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, तो वो है म। 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद शब्द में संज्ञा है, तो यहाँ पर समूहवाचक है, ठीक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से आगत शब्द कैसा है। आगत, तो यह है अखबार, ठीक है। आगत एक अखबार जो है हमारा, वो आगत शब्द के अंतर्गत आता है। आगे है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना कौन सी है। 30 का ऑप्शन सी, कोशिका घटवार। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, यहाँ पर अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। एक ऑप्शन सी आपका 8, ऑप्शन डी आपका 16। तो ये आपके ऑप्शंस थे। 31 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 8 है, ठीक है। अर्थ के कौन कौन से हैं, एक है विस्मयादि बोधक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये होते हैं। और रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र हो जाते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध है किससे है, डिंगल पिंगल का 32। सो ऑप्शन सी राजस्थान से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि आपको बताना है सील बंद शब्द कैसा है। सो 33 का आंसर डी शंकर शब्द है, ठीक है। तो शंकर आपने 2 अलग अलग भाषाओं से ये बना हुआ है, इसीलिए। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो आपको क्लियरिटी नजर आ रही होगी, जगन्नाथ, संसार, तल्लीन, ये सभी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है। निसंदेह विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी आंकिया। 35 का बी, अंगुली का तद्भव रूप क्या है। उंगली हो जाएगा तद्भव रूप, ठीक है। अंगुली का उंगली हो जाएगा। परिमाणवाचक भेद है किसका है, परिमाणवाचक संज्ञा का, विशेषण का, कारक का, सर्वनाम का। विशेषण का भेद है। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है, तो अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है किस रूप में, विसर्ग के रूप में होता है। अन्वय का अर्थ क्या है, अन्वय बताइएगा। ऑप्शन बी वाक्य की अनुरूपता, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती वाणी है ना, मधुर वाणी, वीणा पाणी, शारदा, लेकिन कमला लक्ष्मी का होता है, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का
अब पार्ट आपका इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये है उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक स्टेनो 17 मार्च 2021 की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपके जो है टोटल 73 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 21 वाले ही कराऊंगी, 20 वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके आएंगे। सो अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इन्हें अनौपचारिक पत्र मानते हैं, और जो कार्यालय वगैरह में लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, वो ऑफिशियल होता है, औपचारिक पत्र होता है। आगे है नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? नमक, नमक, ईन, नमकीन यानी कि इन लगा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घड़ा, घड़े का तत्सम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 43। करेक्ट आंसर इज घड़े का हो जाएगा घट, है ना। जानकी मंगल के कवि कौन है? जानकी मंगल के अलावा कवितावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्णावली है। सो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन सी, तुलसीदास। नेक्स्ट है संपादक किसे कहते हैं? 45 का डी हो जाएगा त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला संपादक कहलाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह विधानवाचक है, ठीक है, विधानवाचक है। आगे है एक कहानी यह भी के लेखक या रचनाकार कौन है? एक कहानी यह भी के रचनाकार है सी मनु भंडारी। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? 48 भारत संघ की राजभाषा ऑप्शन बी हिंदी है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये है मंगलेश डबराल जी की। उधो तुम हो अति बड़ भागी। अच्छा, मैंने आपको बीएसए की हिंदी कराई है ना, वहां से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उधो तुम अति बड़ भागी है पंक्ति किस कवि की है? तो ये शूरदास जी की है। 50 का डी, सारे आपके उसमें आ रखे। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? तो मानक कुंजी पटल में टंकण सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, यानी कि सभी के सभी। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी यानी कि हिंदी की भी आदि जननी संस्कृत को मानते हैं, इसलिए संस्कृत होगा। भक्तिन के रचनाकार कौन है? बताओ। 53 महादेवी वर्मा। संचार में शोर का मतलब क्या है? कराया था ना आपको कम्युनिकेशन वाला भी वहां पर। 54 का ऑप्शन डी संचार प्रक्रिया में बाधा। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? कहाँ बोलते हैं? अवधी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 56 का ए सह। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार ऑप्शन बी हरिकृष्ण परसाई। कंठ्य व्यंजन, कंठ से जो बोले जाते हैं व्यंजन, वो कौन से हैं? 58 क ख ग घ ड़, ऑप्शन बी, है ना। आगे है जो क वर्ग है वो पूरा का पूरा कंठ से बोला जाता है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखना। क्या हो जाएगा? बहुत दिनों के बाद दिखना, ये ईद का चांद होना। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। कौन सा है? आशीर्वाद। आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन, उत्तराखंड स्क्रीनिंग प्रवक्ता 21 मार्च 2021 के एग्जाम में निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीय समास की योजना है? बताओ। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीय समास, है ना, उसकी योजना है? 61 क्लियर सा नजर आ रहा होगा, पीला है अंबर जिसका, ये क्या होगा? पीतांबर।
सो करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी महात्मा शब्द में कौन सा समास है, आपका बताना है यहाँ पर क्या है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। 62 कर्मधारय। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ। आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। 64 का ऑप्शन डी। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद, सत धन जन, सज्जन। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, मत्स्य। ऑप्शन डी मछली। फूल शब्द का तत्सम रूप। 66 का डी और 67 का ए पुष्प होता है। धनु शब्द का पर्यायवाची 68 का डी हो जाएगा कोदंड होता है, ठीक है। धनु शब्द का पर्यायवाची होता है कोदंड। सो 68 का ऑप्शन डी। जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है, तो ये है निर्मम। आगे है 70 क्वेश्चन। अगोचर शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है अगोचर। अगोचर शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, जिसका ज्ञान इंद्रियों से असंभव ना हो। यहाँ पर देखो अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश ऑप्शन सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संयोग, सम एंड योग, ऑप्शन बी। किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, अनु उपसर्ग का योग नहीं है किस शब्द में, अनभिज्ञ में नहीं है, है ना। अनुच्छेद, अनुकंपा, अनुधन कंपा, अनुच्छेद में भी, अनुज्ञा में भी, अनभिज्ञ में नहीं है। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय, गमन, गमन में है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गम, गम धन अन। तो यहाँ पर गमन, गमन लगा है, न लगा है या फिर अन लगा है, बताओ जल्दी से। गमन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 73 का ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मोटिवेशनल लाइन आप सभी के लिए है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है पढ़ने के अलावा। सुनने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं, मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं, ठीक है। सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं, मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं, ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं, प्रोत्साहित करने की आदत डालो क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है ना ही आस्तिक होता है। सच्चा व्यक्ति हर समय क्या होता है, रियल होता है, वास्तविक होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो निंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टांग खींचने वाले भी, सुनाने वाले भी, हर टाइप का व्यक्ति मिलेगा। जहां आपने इतना ज़्यादा टाइम आपने रुके हो, आपने इंतज़ार किया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हर टाइप का इंसान मिलेगा, तो आप किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए, आप खुद अपने आप को मोटिवेट रखिए और सामने वाले को भी मोटिवेट कीजिएगा। ऐसे ही खुश रहो, हैप्पी रहो। तो आपने कहा था कि मैम 10 ईयर की आप हिंदी के आए हुए क्वेश्चंस करा दो, तो अब आपकी 15 से शुरुआत हुई है। आज है घुघतिया, और घुघते आज बनाते हैं, पहली पैठ है, यानी कि आप सभी को मकर संक्रांति, घुघती त्यौहार आप सभी के घर में बन भी गए होंगे, है ना। और मेरे घर में तो बन गए होंगे, मैं तो यहाँ पर हूँ फिलहाल, है ना। तो आपके घर में भी बन गए होंगे घुघते। और कल बड़ी बड़ी माला बनाना, पहले बनाया करते थे बचपन में, है ना। आप सभी को घुघती और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कल मिलेंगे 2020 के पेपर के साथ। मॉर्निंग में पेपर आएगा उत्तराखंड वन आरक्षी परीक्षा 16 फरवरी 2020 और वन आरक्षी प्रथम पाली 16 फरवरी 2020। इन दोनों को कल आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। मॉर्निंग में आएगा, उसके बाद 6 बजे पेपर आ जाएगा 2020 वाला, फिर 8 बजे आएगा आपका 18 वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच।
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।